हेलो स्टूडेंट, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7 पार्ट हम आपको दे चुके हैं। ये 8वां पार्ट है और इसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, ये इमेज किया था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सरफेस को रख दिया जाता है, ये आप यहां देखेंगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी सरफेस को रख दिया जाए तो उस सरफेस से पास होने वाली, उस सरफेस के नॉर्मल पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात का मेजरमेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रख दिया जाए तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब यह डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट कितना है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से हेल्ड किया गया है, किस तरह से आप उसको रखते हो, उसकी पोजीशन क्या है। उसको आप पैरेलल भी रख सकते हो, उसको आप परपेंडिकुलर भी रख सकते हो, किसी एंगल पर भी रख सकते हो। तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट किस तरह से चेंज होता है डिफरेंट पोजीशन में। तो आगे बढ़े। फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैपिटल ई से डिनोट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, इसमें ये कोई सरफेस हमने रख दिया है और ये लाइन है, ये आपका एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर ठीक परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। एरिया को ही डायरेक्शन दे दिया जाता है तो एरिया वेक्टर बन जाता है। एरिया वेक्टर का इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिएगा, ये कोई सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एरिया का, तो वो एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाता है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इस सरफेस से टोटल गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी सरफेस के नॉर्मल, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका एक कंपोनेंट, अगर इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकली कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका होगा। थीटा एंगल है तो यहां ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट आपका इस एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई ई से डिनोट करते हैं, ई कॉस थीटा और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के युगल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ई ए कॉस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में ई डॉट ए ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल थीटा पर रखते हैं। यानी एंगल थीटा जो सरफेस का नॉर्मल एरियल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ई और ए, ई यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है स्केलर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यहीं से अगली सिचुएशन निकल के आती है। अब आप इस सेकंड फिगर में आप देखिएगा, अब आप यहां देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इस सरफेस को पैरेलल रखा गया है, पैरेलल सीधा इस तरह से रख दिया है पैरेलल।
अब यहाँ से हमने एरिया वेक्टर खींचा जो ऊपर की ओर है, इस तरह से दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। किस सिचुएशन में? जब आप इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं। इस कंडीशन में जो इस सरफेस से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी कि इस सरफेस के नॉर्मल पास हो। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। देखिएगा, करते हैं। फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू लगाएंगे ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हुआ। फाई ई इक्वल टू 0, या इसको मिनिमम भी कह सकते हैं। ये उस कंडीशन में होता है जब आप सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखते हैं। जब सरफेस को पैरेलल रखेंगे तब एरिया वेक्टर जो इसके नॉर्मल खींचा गया है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री होता है। अब अगली सिचुएशन में देखिएगा। अब यहां देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इस सरफेस को रखा गया है परपेंडिकुलर। जब हम इस सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे तो जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये सेम एक ही डायरेक्शन में होगा। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 होगी और इस पोजीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होता है। देखिएगा, निकालते हैं। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप यहां थीटा की वैल्यू लगाएं। ये कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आया आपका ई इंटू ए, फाई ई। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? जब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उस सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहिए, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है? ये बताता है कि सरफेस को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से पास हो रहा है। अब थोड़ा सा और देखिएगा। हाँ, देखिएगा बच्चों, आप अपने नोट्स लिखते जाएं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। यही आपको बताया था अभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। यहां पर है सरफेस प्लेन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। देखो, ये सरफेस जो रखा गया है उससे नॉर्मल खींचा है, यानी एक एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में फाई ई डॉट ए होता है। ठीक है, तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर ए, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और ये होता है सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन है, इसमें सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। जब पैरेलल रखा है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं होती है, ऊपर से निकल जाए, नीचे से निकल जाए, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं होती। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है और इन दोनों के बीच का एंगल ए और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जो अभी आपको निकाल के बताया था। थर्ड कंडीशन है, ये देखिएगा, जब आप इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो एरियल वेक्टर और ई इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। और इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से
पास होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। आगे चलें, ये अभी आपको बताया था फाइव इक्वल ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसका एसआई यूनिट देखो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इसका न्यूटन पर कूलॉम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। आप नोट पॉइंट देखिए, देखिए अब मेन ये फॉर्मूला है फाई ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। जो कोई भी पॉइंट बनती है, जो क्वेश्चन बनेंगे सब इसी में से बनते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है जो स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखना। आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, यानी ए का डायरेक्शन ठीक परपेंडिकुलर होता है एंड मैग्नीट्यूड इसका ए होता है। ठीक, आगे देखें अगला पॉइंट, थीटा इज द एंगल विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स विद द एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से जो एंगल बनाता है वही थीटा होता है। या आप ऐसे कह सकते हो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात का मेजर करता है कि उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। यह आपको पहले ही बता चुके हैं। तो बच्चों, ये आज का कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।